होकादालुर जियोथर्मल फील्ड या फिर इसे गीजर्स भी बोल सकते हैं, आइसलैंड के गोल्डन सर्कल रूट पे एक मस्ट स्टॉप लोकेशन है। ये हॉट स्प्रिंग एरिया 3 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। यहाँ जियोथर्मल एक्टिविटी अराउंड 1000 ईयर्स पहले शुरू हुई थी और इसमें 1 डजन से ज्यादा वाटर ब्लो होल्स हैं। हालांकि द ग्रेट गीजर आजकल डोरमेंट है, पर जब ये एक्टिव था तब इसका हाईएस्ट वाटर थ्रो 19th सेंचुरी में 170 मीटर्स तक रिकॉर्ड किया गया था। कहते हैं कि ये फिर से किसी अर्थक्वेक से दोबारा एक्टिव भी हो सकता है। आज तो इसकी जगह पास में एक दूसरा गीजर एक्टिव है जिसको कि स्टॉकर बोलते हैं। स्टॉकर का एवरेज वाटर थ्रो अराउंड 30 मीटर्स है और ये हर 10-15 मिनट्स में एक बार वाटर थ्रो करता है। हाँ जी, पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल डलवा लिया जाए। यहाँ पर ये आप खुद ही सेल्फ पेमेंट करते हैं। आइसलैंड के पॉपुलर गोल्डन सर्कल टूरिस्ट रूट पे लोकेटेड गुल्फोस वाटरफॉल का ओरिजिन क्वेटा रिवर से होता है, जो कि साउथ वेस्टर्न आइसलैंड में फ्लो करती है। इसका वाटर फ्लो इतना तेज है कि ये एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल को सिर्फ 1 सेकंड में फिल कर सकती है। इसकी टोटल हाइट 32 मीटर्स है और लॉन्गेस्ट ड्रॉप 21 मीटर्स का है। ये जो क्रेटर आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका नाम है कैरिट। ये तकरीबन 6500 साल पुराना क्रेटर है और इसमें जो आपको रेडनेस दिखाई दे रही है ये इसी वजह से है क्योंकि अभी ये बहुत ओल्ड नहीं हुआ है। ये एक वोल्केनो था, जब वोल्केनो इरप्ट हुआ तो जो पहाड़ था वो उसी के अंदर ही अपना ही जो है उसका लावा जब खत्म हो गया तो उसी के अंदर ही वो पहाड़ सकम कर गया। ये जो क्रेटर है ये तकरीबन 270 मीटर्स लॉन्ग है, 170 मीटर इसकी विड्थ है और 55 मीटर इसकी गहराई है। और जो ये आप नीचे लेक देख रहे हैं इसकी जो गहराई है कहीं पर 7 से लेकर 14 मीटर के बीच में है।
तो जी ये आज का हमारा लास्ट स्टॉप है। आते आते काफ़ी देर हो गई, 10 बज गए हैं, तो इसलिए ऑलमोस्ट सारे लोग जा चुके हैं। और क्योंकि अब हमें कल जाना है इसलिए आज हम ये देख रहे हैं। ये है थिंग्सविले नेशनल पार्क और यहाँ हम जो है टेक्टोनिक प्लेट्स जो डिवाइड है वो देखने आए हैं। तो चलिए चलें। थिंग्सविले नेशनल पार्क आइसलैंड नेशन की बर्थ प्लेस तो है ही, साथ में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियोलॉजिकल प्लेस भी है। जियोलॉजिकल लोकेशन की अगर बात करें तो इसी जगह पर नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हुई हैं। टेक्निकली हम इस समय दो कॉन्टिनेंट्स के बीच वॉक कर रहे हैं। दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट 930 एडी से लेकर 1798 तक इसी जगह पर खुले मैदान में लगा करती थी। आइसलैंड के लोग यहाँ मिलते थे अपनी कंट्री के लॉज डिसाइड करने के लिए और डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। आज भी यहाँ पर जमीन अपनी जगह से रिश्ती जा रही है, जिसका कि एग्जाम्पल आप ये ब्रिज देखिए जो कि पहले बना था और अब ये छोटा पड़ गया, तो इसके लिए छोटा सा एक्सटेंशन ब्रिज भी लगाया गया है। तो आपने देखा कि डे 4 की हमारी जर्नी का मेजर अट्रैक्शन रहे आइसलैंडिक वाटरफॉल्स और जियोथर्मल गीजर्स, और फिर हमने देखी ऐसी टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि दो कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करती हैं। इजंट इट अमेजिंग? अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी इस ट्रिप के लास्ट डे इन आइसलैंड को, मतलब कि डे 5। आज हम अपने ट्रिप के फाइनल डे में हैं। आज अपनी फ्लाइट लेने से पहले हम रिक्याविक को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। फ्रैंकली टाइम कम होने की वजह से हम इस सिटी की ट्रू फीलिंग तो नहीं महसूस कर पाएंगे, बट एटलीस्ट इसके मेन अट्रैक्शंस को ही देख लेंगे। कहते हैं कि एडी 874 में आइसलैंड में पहला परमानेंट सेटलमेंट रिक्याविक से ही शुरू हुआ था। रिक्याविक दुनिया की नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी है और इसकी पॉपुलेशन इंक्लूडिंग रिक्याविक रीजन अराउंड 2.3 lakhs है। 1944 में आइसलैंड एक रिपब्लिक नेशन बना और प्रेसिडेंट स्वेन बयोरसन कंट्री के पहले इलेक्टेड लीडर बने। मेरे पीछे है ये रिक्याविक का बहुत ही फेमस हॉलग्रिम्स किर्किया चर्च है और ये आइसलैंड का सबसे बड़ा चर्च है। इसकी जो हाइट है वो 74.5 मीटर्स है अप्रॉक्सीमेटली। ये जो नाम है हॉलग्रिम्स किर्किया, ये एक आइसलैंडिक पोएट के नाम पे है। और इस चर्च की आप जो शेप देख रहे हैं ये एक लावा के फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि आइसलैंड एक बहुत ही वॉल्केनिक कंट्री है, तो जो एक लावा का फ्लो है वो इस चर्च की खासियत है।
और अभी हम इस चर्च के टावर पे जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर से आपको एक सिटी का व्यू दिखाएंगे। हॉलग्रिम्स किर्किया चर्च से ठीक सीधे चलने पर हम आ गए रिक्याविक की फेमस रेनबो कलर्ड स्ट्रीट में। एक्चुअली ये दो अलाइंड स्ट्रीट्स हैं जिनको कि रेनबो कलर्स में पेंट करने का ट्रेंड शुरू हुआ 1999 से, जब पहली बार रिक्याविक प्राइड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। पहले हर साल इनको कुछ दिनों के लिए रेनबो कलर्स में पेंट किया जाता था, बट 2019 से इन स्ट्रीट्स को रिक्याविक के रेजिडेंट्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके परमानेंटली रेनबो कलर्स में पेंट कर दिया। हाँ जी, तो आपको आइसलैंड के बारे में क्या चीज़ अच्छी लगी? आइसलैंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। इतनी डाइवर्सिटी है लैंडस्केप में, वो सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये कि काफ़ी वेल डेवलप्ड कंट्री है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है यहाँ का बहुत हाई है। रिक्याविक में मेरे ख्याल से 65% पॉपुलेशन रहती है आइसलैंड की, और बाकी जो है रीजन्स बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। बहुत ही खाली आपको सड़कें मिलेंगी, और साउथ कोस्ट बहुत पॉपुलर है। साउथ कोस्ट बहुत अच्छा है, साउथ कोस्ट बहुत अच्छा है। और जो हमारी ट्रिप थी, हालांकि हमारी ट्रिप काफ़ी शॉर्ट थी, जिसमें कि हमें 3 फुल डेज मिले थे। हम अराइवल और डिपार्चर के दिन नहीं काउंट कर रहे हैं इसमें। तो उसमें हमने एक दिन वेस्टर्न आइसलैंड को कवर किया। किर्क्यूफेल माउंटेन एक बहुत ही फेमस और सीनिक माउंटेन है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वहाँ पे उस दिन इतने ज़्यादा बादल थे और ऐसा ही बारिश जैसा मौसम था, तो उस माउंटेन की फुल ब्यूटी हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वो क्लाउड से कवर हो गया। और उस दिन हमने जो है वेस्टर्न आइसलैंड के बीच भी बीचेस देखे, बहुत ही प्यारे, जो आपने वीडियो में देखेंगे या देख चुके होंगे। और इसके अलावा फिर हमने एक दिन साउथ आइसलैंड का टूर किया। साउथ आइसलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल है ग्लेशियर्स के लिए, ग्लेशियर्स वगैरह बहुत अच्छे थे। और फिर हमने जो साउथ आइसलैंड में ही ब्लैक सैंड बीच और डायमंड बीच है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। और उसके अलावा जो है एक दिन हमने गोल्डन सर्कल किया। गोल्डन सर्कल भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग रूट है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट में वही पॉपुलर है। तो आई थिंक इस कंट्री को एक बार में तो आप देख नहीं सकते हैं, जितना भी देखें अनलिमिटेड सीनिक ब्यूटी है। और इसलिए आपका तो मन करता है कि क्या क्या आप रिकॉर्ड कर लो, लेकिन ऑब्वियसली सब कुछ रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। बट आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड ट्रिप। और अभी जो है हमें एयरपोर्ट की तरफ जाना है। अभी कार वापस करनी है रेंटल, उसके बाद वहाँ से एयरपोर्ट वो हमें ड्रॉप करेंगे
और this brings to an end of our trip to Iceland. Thank you so much for watching the Iceland series. For exploring more exciting journeys and other content, please stay connected. Until next, bye bye.